दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द RCI में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग क्या है और उनके प्रकार क्या हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि टैली क्या है और टैली में किस प्रकार के कामों को किया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले के मुनीम जी किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखने के लिए खाता बुक का प्रयोग करते थे, जो काफ़ी समय भरा होता था। आज के ज़माने में इसको थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया गया, जिसको कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम लोग टैली के नाम से जानते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली के इक्विवेलेंट और भी कई सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन देखा जाए तो जनरली टैली का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो छोटे कंपनी हो या बड़े कंपनी हो, छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो। दोस्तों, टैली का फ़ायदा ये होता है कि इसमें रिकॉर्ड करने के बाद ना ही आपको बैलेंस शीट अलग से तैयार करना होता है, ना ही आपको प्रॉफिट लॉस अलग से तैयार करना होता है, ना ही कैश बुक और अदर रजिस्टर को तैयार करना होता है। यहाँ पे आपको सिंपल सा कंपनी को क्रिएट करना होता है, उसके लेजर को सही तरीके से अरेंज करना होता है, उसके बाद आप सही तरीके से जर्नल एंट्री करना होता है। जर्नल एंट्री जितना ही सही आपका होगा, उतना ही आपका अकाउंटिंग सही होगा। यानी कि आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा, बैलेंस शीट होगा, उसमें गलती होने की संभावना नाम मात्र होंगे। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग में हम लोग टैली का उपयोग कैसे करते हैं, टैली में कैसे नई कंपनी को बनाते हैं, लेजर को कैसे तैयार किया जाता है, लेजर को तैयार करने के लिए हमको कौन से बातों को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री को किया जाता है। जैसे ही हर एक रिकॉर्ड को रखने के लिए अलग अलग बहियाँ यानी कि खाते होते हैं, जैसे परचेज के लिए अलग होते हैं, कैश के लिए अलग होते हैं, सेल्स के लिए अलग होते हैं, उधारी के लिए अलग होते हैं। उसी ही प्रकार यहाँ पे जो अलग अलग बहियाँ होती थी उनको वाउचर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन के लिए हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होता है, पेमेंट करने के लिए हमारा पेमेंट वाउचर होता है, रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट वाउचर होता है, परचेज करने के लिए परचेज वाउचर होता है, सेल करने के लिए सेल वाउचर होता है। इसी प्रकार एक हमारा एडिशनल वाउचर होता है, जिसे जनरल वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बारी बारी से हम जानते हैं कि कैसे पहले कंपनी को तैयार किया जाता है, उसके बाद के आगे वाले प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये हमारा टैली का होम स्क्रीन है। इस होम स्क्रीन में आपको देखने हैं ऊपर के पट्टी में आपको दिख रहे होंगे प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल आदि आदि, ऐसे करके बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे, शॉर्टकट्स नेम। यानी कि यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और हर एक कीवर्ड के सामने एक आपको शॉर्ट की दिख रहे होंगे। जैसे आपका प्रिंट के लिए पी दिख रहे हैं, और ध्यान दीजिए पी के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के बगल में आप देख रहे होंगे ई लिखे हुए हैं, ई के नीचे अंडरलाइन है। यानी कि जहाँ पे भी आपको सिंगल अंडरलाइन दिखे वहाँ पे आपको अल्ट के साथ प्रेस करने हैं, और जहाँ पे भी आपको डबल अंडरलाइन के साथ कीवर्ड दिखे वहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करने हैं। जैसे आप टैली शॉप वाले कीवर्ड के पास आप देख रहे होंगे एस, उसके नीचे डबल अंडरलाइन, अर्थात आपको कंट्रोल एस प्रेस करने होंगे। तो ये हमारा ऊपर कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। उसके नीचे चले आते हैं, हमको दिखाई दे रहे होंगे करेंट पीरियड। अभी देखिए वो करेंट पीरियड पूरा खाली है। ये तब दिखाई देंगे जब आप पहले से कोई कंपनी को सिलेक्ट किए हुए रहेंगे, या फिर कोई कंपनी को आप क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए मैं पहले कंपनी को क्रिएट करता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। इधर राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि कंपनी इन्फो है। कंपनी इन्फो में आपको मेनली 2-3 ऑप्शन को ध्यान देने हैं। जैसे पहले आपका सेलेक्ट कंपनी है, ये तब इस ऑप्शन को चूज करना है जब आपका पहले से कोई कंपनी बना हुआ हो। उसके बाद हम आते हैं क्रिएट कंपनी पे, तो हमको यही क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाने हैं। इंटरफेस करते हैं। इंटरफेस करने के बाद देखिए ये जो हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर देना है। जैसे यहाँ नेम पूछ रहे, तो नेम अर्थात आपका कंपनी का नेम, कंपनी का नेम चलिए मैं अभी डाल देता हूँ, द RCI लिमिटेड। उसके बाद आपका जो मेलिंग नेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं एड्रेस पे, तो एड्रेस अपना आप पूरा फिल कर देंगे। जैसे मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ, बरी हजारीबाग झारखंड। उसके बाद कंट्री हमारा इंडिया है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टेट हमारा झारखंड है, तो मैं जैसे JS टाइप करूँगा, देखिए यहाँ पे झारखंड का नेम आ जाता है। मैं उसको इंटर प्रेस करता हूँ।
ये पिन कोड, कंपनी का जो कंपनी जहाँ पे स्थापित है उसका आप यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। जैसे मेरा पिन कोड 825405 है, मैं उसको फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर यदि टेलीफ़ोन यूज किया जाता है आपके कंपनी या शॉप पे तो टेलीफ़ोन का नंबर वहाँ नंबर डाल दीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर यूज होता है तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ये कोई काल्पनिक नंबर डाल दे रहा हूँ। आपका जो कंपनी का होगा कॉन्टैक्ट नंबर आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फैक्स नंबर ये ऑप्शनल है, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी यदि आपका कंपनी का खुद का है तो आप डाल दीजिए। वेबसाइट यदि आप अपने कंपनी के पर्पज़ से यूज करते हैं तो उसको भी फिल कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो आपको इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे फिनांशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, ईयर जो भी रहे वहाँ वो मैटर नहीं करता है। जब भी फिनांशियल ईयर का बात आ रहा हो तो आपको फिनांशियल ईयर 1/4 ही रखना है। अर्थात फिनांशियल ईयर का जो सेशन होता है, जिसको पीरियड भी बोलते हैं टैली में, वो होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के। बुक बिगिनिंग फ्रॉम जो दिख रहे हैं, इसको भी आपको किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। होते हैं जहाँ पे हम लोग कंपनी जब स्टार्ट होता है उस टाइम का वो डेट डालते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसको 1/4 ही रख लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे सिक्योरिटी कंट्रोल, ये पासवर्ड वगैरह डालने होते हैं। आप कंपनी को मॉनिटर कर सकते हैं, इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम स्पेशल बाद में बताएंगे। तो चलिए आगे हम लोग इंटरफेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। दूसरा मेथड है कि कंट्रोल ए करने से ये डाटा आपका सेव हो जाएगा, यानी कि आप या तो इंटर करते हुए जाए या फिर कंट्रोल ए करके जाए। ये होने के बाद आपको अब दिखाई दे रहे होंगे कि कंपनी का आपका यहाँ पे करेंट पीरियड दिखाई देने लगा है, करेंट डेट दिखाई देने लगा, नेम ऑफ कंपनी दिखाई देने लगा, और क्या आप कंपनी में कोई एंट्री किए वो दिखाई दे रहा। तो फिलहाल हमने अभी किसी भी प्रकार का कोई एंट्री नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे नो एंट्री दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे सुधारा जाता है। धन्यवाद। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें।